स्टार्ट करते हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 54। अब तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ सीख रखा है। आइसोमेरिज्म का जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हर एक चीज़, उसका हाथ, उसका पैर, सब चीज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। उनको मैंने 5 छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया है कि क्या क्या करके हम सीखेंगे तो ज्योमेट्रिकल के सारे इंपॉर्टेंट केस या टफेस्ट केस सब कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन चेन एल्कीन, उसमें कैसे ज्योमेट्रिकल होता है, जो अक्सर हर एक बच्चे लोग जान जाते हैं। फिर साइक्लोएल्कीन, जो थोड़ा सा अच्छा होगा। फिर साइकिल के जस्ट बाहर अगर डबल बॉन्ड लगा हो तो ऐसे कैसे हम लोग कंपाउंड में देख सकते हैं कि वो जेल शो करेगा क्या। फिर देखेंगे साइक्लोएल्कीन्स के बारे में, जिसके बारे में अक्सर लोग बोलते हैं कि साइक्लोएल्कीन्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में साइक्लोएल्कीन्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन बनाएंगे, फिर देखेंगे कि ऑक्सिन कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट है ओपन चेन आइसोमर के बारे में। ओपन चेन मतलब हमारे पास साइकिल नहीं होगा, ओपन चेन होगा, और हम चाहेंगे कि वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाए। और अक्सर ओपन चेन होगा तो एल्कीन्स होती हैं ओपन चेन में जो आइसोमेरिज्म अक्सर शो करते जीआई। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड फोकस करेंगे हमेशा कि जो दो ग्रुप लगे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। और इस कार्बन और इस कार्बन के पास अगर इसको G3 बोलते हैं, इसको G4, तो ये दोनों ग्रुप हमेशा बोलेंगे डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जो दो ग्रुप लगे हैं, ये दोनों और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। जैसे एक ताजा एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे हमारे पास है CH3 CH CH2, इसको बोलते हैं प्रोपीन। ये शो करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो बोलेंगे भाई इस कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड है वो दिखाओ, एक तो H है, एक है CH3 इस कार्बन के पास। हाँ, वो तो ठीक है, वो पास हो गया, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए थे, है ये दोनों डिफरेंट, लेकिन जो सामने वाला कार्बन है उसके पास जो दोनों ग्रुप है वो कैसे हो गए? सेम H। अगर ऐसा केस हो गया तो ये जीआई नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपना रूल है डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जो दोनों ग्रुप होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट, तभी वो शो कर पाएगा। तो इतना तो हम बोल देंगे कि जो प्रोपीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करने वाला। अच्छा, ये नहीं शो करेगा। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास 2 ब्यूटीन होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, अब भगवान ने फिर से यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिए हैं, दो ग्रुप इधर लगे, दो ग्रुप यहाँ। यहाँ इसके पास क्या है? एक है H, एक है CH3, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, इसके पास क्या है? एक H और एक है CH3, तो इधर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो क्या हो गया? ये जीआई। अब ये जीआई शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के काबिल है। जब भी कभी पता चल जाए कि ये जीआई शो करेगा तो क्या करते हैं? उसका एक फॉर्म बना लो, ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जो ग्रुप्स है उसको दिखा दिया। अब पाई बॉन्ड के अलोंग चले जाओ, पाई बॉन्ड के अलोंग चले जाओगे तो अब तुम ऊपर और नीचे देखो, जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे नहीं दिख रहा है। अगर जैसा ऊपर दिखे वैसे ही नीचे दिख जाए तो ऐसे कंपाउंड को बोल देते हैं सिस। मतलब जैसा ऊपर मिला सेम, ऊपर देखे दोनों ग्रुप सेम हो गए, नीचे देखे दोनों ग्रुप सेम हो गए। अगर ऐसा हो गया तो वो सिस फॉर्म का हो गया। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हम पाई बॉन्ड के अलोंग जाएं और ट्रांस पोजीशन पे देखो, इसके जस्ट एंटी पोजीशन वाला ग्रुप सेम है, तो ऐसे कंपाउंड में जीआई का जो फॉर्म बना होगा उसको बोल देते हैं ट्रांस। अगर हम इसी को ऐसा कर देते, जो मैं बोल रहा था कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर हम पाई बॉन्ड के अलोंग जाएं और सेम साइड सेम दिखने लगे, देखो H पाई बॉन्ड के अलोंग जाओगे तो दोनों H ऊपर दिख रहा है, सेम ग्रुप सेम साइड हो गए, बन गया सिस और एक हो गया ट्रांस। तो 2 ब्यूटीन जीआई दे दिया। हाँ, 2 ब्यूटीन जीआई दे देगा। अच्छा, ऐसे अगर हमसे कोई पूछे क्या 2 पेंटीन जीआई देगा, जैसे हमारे पास है ये, तो हमें बस ओपन चेन में सिंपल सा काम करना है, डबली बॉन्डेड कार्बन को जोड़ करके देखना है। अगर वहां पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, इसके पास एक H होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, 3 है तो एक H लगा होगा, 3 दिख रहा है, यहाँ भी एक H होगा, तो ये जीआई शो कर सकता है क्या?
ये और ये भी दोनों अलग अलग है, तो ये GI शो कर जाएगा। बनाना चाहोगे तो डबली बॉन्डेड कार्बन के एक साइड HH दिखा दिया पहले, इधर CH3 इधर CH2CH3, ये कैसा फॉर्म हो गया, सिस। और अगर हम एक को फिक्स रखें दूसरे को घुमा दें तो क्या बन जाएगा, इसी का बन जाएगा ट्रांस। और ट्रांस के लिए ध्यान रखना, ट्रांस के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास अब जैसे यहाँ पे देखोगे पाई बॉन्ड के लॉन्ग जाओगे तो ऊपर ऊपर सेम दिख रहा होगा, नीचे नीचे सेम नहीं दिख रहा होगा, तो कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे सर आपने तो बोला था कि दोनों साइड सेम होना चाहिए। नहीं, एक भी साइड अगर दोनों ग्रुप सेम हो गए तो वो बन गया सिस, इधर नहीं सेम हुआ तो हो जाता तो ठीक, नहीं हो जाता तब भी ठीक। एक भी साइड अगर सेम ग्रुप आ गए तो सिस हो गया। और ये देखो एक भी बार अगर ट्रांसपोजिशन वाले ग्रुप सेम हो गए तो वो बन गया ट्रांस, ये बन गया ट्रांस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर दिया गया। हाँ अच्छा, ऐसे ही अगर हमें दे दिया जाए कुछ कंपाउंड और हमसे पूछा जाए बताओ कौन कौन होंगे जो GI शो करेंगे इन सब में से, जैसे एक है हमारे पास ये बेंजीन रिंग, बाहर डबल बॉन्ड और फिर COOH, ये बड़ा फेमस सा कंपाउंड है, इसको मैं ए बोल रहा हूँ। इसका अगर तुम नाम जानते हो तो कमेंट करके बोलना इस कंपाउंड का, ठीक। अगर जिसको इसका नाम पता हो, हमें चेक करना है कि ये GI शो करेगा क्या। ऐसे अगर किसी ने हमें ये कंपाउंड दे दिया, ये चलो पहले इन दोनों में देख लेते हैं कौन है जो GI शो करेगा। यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन पे ध्यान दो, 3 बॉन्ड है, एक H लगा होगा, एक है H एक है फिनाइल। यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट हो गए, हाँ डिफरेंट हो गए तो GI के पास जा रहे थे। इधर देखो इस कार्बन के पास एक है H एक है COH, तो ये दोनों डिफरेंट है तो GI दे जाएगा। इसका सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर इसका तुम्हें नाम पता चलता है तो कमेंट करके बोलना कि इसका नाम क्या है। यहाँ पे CC डबल बॉन्ड है, जी हाँ। ये Me और वो क्या है, हे भगवान Me है ही क्या, ये तो हमें पागल बनाने के लिए लिखा है। Me है CH3, ये भी CH3 वो भी CH3, दोनों सेम। इस कार्बन के पास दोनों सेम हो गए। अब अगर उधर डिफरेंट भी होगा फर्क नहीं पड़ता, GI नहीं देगा, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन के पास इधर दोनों ग्रुप और यहाँ दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए थे। ये GI देने के काबिल नहीं है, ये GI देने के काबिल था। A दे जाएगा, अगर हम उसको B बोलते तो B नहीं देगा। अच्छा, ऐसे ही अगर उन्होंने कभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बड़ा बेहतरीन सा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वीडियो रोक लेना इसके बाद और इसका आंसर अच्छे से पहले सॉल्व करना, पूरा दिमाग लगा करके। बहुत बेहतरीन सा बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, पहले ट्राई कर लेना, फिर उसके बाद जब मैं सोल्यूशन कराऊंगा देख लेना आंसर के। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C2FClBrI, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे इस फॉर्मूले के। पहले तो लिखा है C2FClBrI, एक काम कर ले DU निकाल ले, DU से हमें कुछ पता चलेगा कि ये क्या है, एल्कीन है या साइकिल में कुछ होगा क्या। F को क्या समझते हैं, DU निकालते समय FClBrI हाइड्रोजन को समझते हैं H, तो ये बन जाएगा C2H4 जैसा। और कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन होने चाहिए थे 6 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो DU हो जाएगा 1। 1 DU किसको रिप्रेजेंट करेगा, या तो एक साइकिल होगा या फिर एक होगा पाई बॉन्ड। एक चीज तो पक्का है कि यहाँ पे एक साइकिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जिंदगी में नहीं पढ़ा है कि 2 कार्बन का कोई साइकिल है। और हाइड्रोजन साइकिल के अंदर कभी आते नहीं कि साइकिल का मेंबर बन जाए हाइड्रोजन, ऐसा नहीं होता, तो साइकिल नहीं बनेगा। ये केस तो ऐसे बेकार है। तो फिर आई बात पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड होगा पक्का, यहाँ 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा, हमें बनाना पड़ेगा एल्कीन। चलो सॉल्व कर लेना पहले अपने मन से, देख लेना कितने GI मिलेंगे, सारे बना लेना सारे स्ट्रक्चर, फिर इधर आकर के आप देख लेना। आओ देखते हैं, ये एल्कीन होगा ये पता चल गया, जी हाँ। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कैसे बनाएं सारे केस, बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे बनाएं बिना किसी कंफ्यूजन के, ये पहले एडवांस में पूछा भी जा चुका है। कैसे बनाएं, एक बार F ले लिया C के पास, अब F के सामने एक बार Cl, अगली बार CC डबल बॉन्ड, अब हम लोग F के सामने रख लेते हैं Br, अगली बार CC डबल बॉन्ड F के सामने रख देते हैं I। अब बची हुई जो लोकेशन है ना, अब जैसे F के ट्रांस पे तुमने रख दिया Cl, हाँ, तो बचे तुम्हारे पास क्या, ब्रोमीन और आयोडीन। अब एक बार तुम ऐसा कर सकते हो कि F के पास वाले F जिस कार्बन पे लगा है उसी कार्बन पे ब्रोमीन लगा दे, आयोडीन दूसरी तरफ। एक बार ऐसा कर सकते हैं कि जिस कार्बन पे फ्लोरीन लगा है ये तो पहले फिक्स ही है, F के सामने Cl। अब तुम्हारे पास ऑप्शन था कि जो ब्रोमीन और आयोडीन बचा है
क्या ब्रोमीन इसी कार्बन पे लगा देंगे तो एक फॉर्म बन जाएगा। अगला हो सकता है कि आयोडीन लगा दें यहाँ और ब्रोमीन दूर कर दें। दो अलग अलग केसेस हैं, ध्यान देना। एक बार एक कार्बन के पास F और Br लगा है, अगली बार एक कार्बन के पास F और I लगा है, और ये किसी केस से मैच नहीं करेगा क्योंकि F के ट्रांस पे कौन है, Cl। किसी और केस से मैच नहीं करेगा क्योंकि दूसरे में तो F के ट्रांस पे Br है और तीसरे में F के ट्रांस पे I है। अगले केस में भी ऐसे ही तुम बना लेना, CC डबल बॉन्ड, F के पास सामने Br तो लगा ही है, अपने पास ऑप्शन है क्या, फ्लोरीन ब्रोमीन चले गए तो बचा क्या, क्लोरीन और आयोडीन। एक बार जिस कार्बन पे फ्लोरीन लगा है उधर लगा दें क्लोरीन, सामने आयोडीन। अगली बार जिस कार्बन पे फ्लोरीन लगा है वहां आयोडीन लगा दें, सामने लगा दें क्लोरीन। अच्छा, आगे की लड़ाई करें तो वहां पर हमारे पास CC डबल बॉन्ड, F के ट्रांस पे तो आयोडीन लगा ही है, तो हमारे पास जो दो बॉन्ड बचे, अब हमारे पास बचा क्या है ऑप्शन में, हाथ में क्या, अपने एक हाथ में ब्रोमीन बचा होगा, एक हाथ में अपने पास बचा होगा क्लोरीन। तो एक बार जिस कार्बन के पास क्लोरीन लगा है वहां पे क्लोरीन लगा दे, सामने ब्रोमीन। अगली बार ऐसा कर सकते हैं, फ्लोरीन के पास वाले जिस कार्बन पे फ्लोरीन लगा है उसी कार्बन पे ब्रोमीन लगा दे, सामने क्लोरीन। ये 6 इसके पॉसिबल आइसोमर होंगे और बिल्कुल ऐसे बनाओ, F के पास Cl, F के पास Br, F के पास I, ट्रांस पे लगा दिया। उसके बाद दो लोकेशंस बची थी, उसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता था, दोनों बना दिया। अब किसी भी केस को उठाओगे ना, किसी दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा होगा, सेम हो सकता है तुम्हें, जैसे ये वाला केस, ये वाला अगर हम इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि फर्स्ट नंबर वाला 6 नंबर के जैसा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट नंबर वाला 6 नंबर के जैसा कैसे हो सकता है, क्योंकि F के ट्रांस पे Cl है, जबकि वहां पे F के ट्रांस पे कौन लगा है, I, तो सेम है ही नहीं, और ना तुम्हें सेम मिलेगा। ये सारे 6 अलग अलग हैं, इसके टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं वो आते हैं 6। स्ट्रक्चर कैसे बनाएं वो ध्यान रखो, ऐसे इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं 6, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे तुम एक लड़ाई जरूर करोगे कि सर यहाँ पे हम कैसे बोले सिस और ट्रांस, क्योंकि आपने बताया था पाई बॉन्ड के लॉन्ग चले जाना, ऊपर सेम मिलेगा तो सिस, और अगर आमने सामने सेम मिल जाए तो ट्रांस। लेकिन ना तो यहाँ पाई बॉन्ड के एक साइड में सेम है, ना ही सामने सेम है, क्योंकि चारों ही बॉन्ड अलग है, कहां से यहां सेम मिल सकता है, तो यहां से एक नाम आ जाता है कि अगर तो कभी सिस ना बोल पाओ, ट्रांस ना बोल पाओ, सिस ट्रांस नहीं बोल पाओ और वो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा हो तो फिर हम लोग एक नए तरीके की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नेमिंग देखते हैं, जिसको बोलते हैं EZ। कैसे याद रखते हैं इनको, जो ट्रांस जैसा मिलेगा अभी उन्हीं को बोल देंगे E, ऐसे याद रखें, जो ट्रांस जैसा मिलेंगे उनको बोल देंगे E, और जो ट्रांस जैसा नहीं मिलेगा उसको बोल देंगे Z। मतलब Z रिप्रेजेंट करेगा सिस को और ट्रांस रिप्रेजेंट करेगा E को। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे कहां सिस कहां ट्रांस है, सिस ट्रांस होता तो हम पहले नहीं बोल देते सिस ट्रांस। एक्चुअली में इनको देने का नया रोल बन करके आता है, कैसे देते हैं जल्दी से देख लेते हैं। इसके ऊपर मैं वैसे अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी देख लेते हैं, छोटा सा है, बहुत लल्लू सा कॉन्सेप्ट है इसे। कैसे देखें, जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उसके पास जो 2 ग्रुप लगे हैं उनको प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर देना होगा, चाहे तुम उनको कम दे दो या ज्यादा, या जैसा मन करे। जैसे और किस बेसिस पे देंगे, जैसे आयोडीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो बोलते हैं जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना। ठीक, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चे खड़े हैं तो जिसका नंबर ज्यादा हो उसको सबसे पहले बुला लो, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट नंबर जैसा काम करेगा। आयोडीन और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, बोलेंगे आयोडीन का, तो इसको हायर प्रायोरिटी मिलेगा, HP लिख देते हैं, चलो इसको लोअर प्रायोरिटी। अभी 2 ही है तो तुम इनको ऐसे हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी ऐसे बोल सकते हैं, या मन करे तुम नंबर दे सकते हैं, कुछ लोग इसको 1 इसको 2 बोल सकते हैं, क्योंकि 2 ग्रुप हैं, इस कार्बन के पास 2 ग्रुप लगे हैं, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला है उसको पहले नंबर दे दो, दूसरे वाले के बाद। ऐसे इस कार्बन के पास उधर फ्लोरीन इधर क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा, क्लोरीन का, तो क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी दे दें, हायर प्रायोरिटी, या इसी को 1 बोल दो, और उसको क्या बोल दें, लोअर प्रायोरिटी या सेकंड नंबर पे। अब बोलते हैं, अब तुम्हारा ये ग्रुप हो गया गायब, अब तुम्हारा काम करेगा ये हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी। अब बोलेंगे पाई बॉन्ड के लॉन्ग चले जाओ, अगर देखो यहाँ पे ट्रांस में हायर प्रायोरिटी वाले और हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप ट्रांस पे मिल रहे हैं,
सेम साइड में हमें सेम प्रियोरिटी वाला ग्रुप नहीं मिल रहा है। पाई बॉन्ड के ऊपर देखेंगे तो लोअर और हायर वाला मिल रहा है, लेकिन ट्रांस पैनल में सेम मिल रहा है, हायर प्रियोरिटी हायर। ट्रांस पे इधर देखो, इधर ये लोअर तो अब ये नया ट्रांस बना। अब इसको केवल ट्रांस नहीं बोलते, इसको बोल देते ई फॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ये ई फॉर्म बन गया। अगर हम ऐसे प्रियोरिटी दें और अगर वो बन गया सिस तो क्या बोल देंगे हम उनको, तब हम उसको बोल देंगे जेड। जैसे यहाँ पे जाओ तो इन दोनों में नंबरिंग अगर देंगे तो ये इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक वेट ज्यादा है क्लोरीन से। यहाँ पे आओगे तो फ्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो इसको दोगे फर्स्ट, इसको सेकेंड। अब ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, हे भगवान ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड के लॉन्ग जाओगे तो 2 ऊपर आया है। कम प्रियोरिटी वाले ग्रुप एक साइड है, ज्यादा प्रियोरिटी वाले ग्रुप एक साइड है, तो इसको बोल देंगे जेड। ऐसा हो गया, हाँ, एक हो गया ई, एक हो गया जेड, काम हो गया खत्म। इजेड कैसे बोलना होगा समझ में आ गया। इस फॉर्मूले के कितने जीआई बन गए 6। कैसे बनाएंगे, एक बार एफ के ट्रांस पे सीएल, एक बार एफ के ट्रांस पे बीआर, एक बार एफ के ट्रांस पे आई, बची हुई 2 लोकेशंस को घुमा देंगे, बड़े आराम से इसके सारे के सारे पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा नहीं सर ये वाला केस भी बना सकते थे, कुछ भी बना लेते, इसी में से ही मैच हो जाता, जो मन करे वो बना लेना, इसी में से ही मैच कर जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया ओपन चेन की लड़ाई। एक काम करना तुम C2HFClBr इसके सारे जीआई का स्ट्रक्चर बनाना और सब में इजेड का नाम देना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी मैं बनाया, इसके सारे जीआई बनाना और इजेड का नाम देना। इजेड का अलग से हम देख लेंगे, लेकिन अभी ये लल्लू सा इजेड वाला पॉइंट देख लेना। तो कैसे हमारे पास ओपन चेन होगा, तो कैसे हम लोग आइसोमेरिज्म देखेंगे ज्योमेट्रिकल, समझ में आ गया। अच्छा, आगे सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या है, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में कैसे शो होगा, अक्सर एल्केन का नाम सुनकर तो लगता है कि एल्केन का हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने वाले भाई एल्केन नहीं देते, लेकिन अगर साइकिल में एल्केन हो तो दे जाते हैं। कैसे, छोटा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास कोई साइकिल हो तो चले नहीं जाएंगे उसी साइकिल पे बैठ के, क्या करेंगे, जो हमारे पास साइकिल हो उसमें जाकर के देखेंगे अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास कोई ग्रुप लगा हो, 2 अलग अलग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास, वो दोनों कार्बन पास में भी हो सकते हैं, दूर में भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। बस 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास अगर 2 ग्रुप लगे हों साइकिल में, वो साइकिल में हो सकता है तो मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, जो मन करे वो लगा दो, बस 2 अलग अलग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे ग्रुप लगा दो, तो वो पर्टिकुलर साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाता है। ज्यादा बोलने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग काम शुरू करते हैं, बनाते हैं। साइक्लोएल्केन अच्छे से सीखेंगे क्योंकि नया नया हो सकता है। जैसे हमने बाहर ClCl लगा दिया, अब कुछ लोग बोलेंगे ये एल्केन कहाँ रह गया, अरे भाई तुम साइकिल पे ध्यान दो कि हमारे पास कहीं से कोई DU नहीं आ रहा है, तो वहां पे मिथाइल भी लगा सकते, फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैंने ClCl लगा दिया। अब कोई पूछेगा जीआई देगा तो बोलेंगे हाँ, कैसे बनाएंगे, साइकिल को लेटा के बनाएंगे, ऐसे वैसे नहीं बनाएंगे। जब भी कभी जीआई बनाना होगा साइकिल को ऐसे बिठा लेंगे, ऐसे फिर बनाएंगे। अब क्या करें, 2 पास में कार्बन है, अब इस कार्बन के पास क्या क्या है, पहले तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, एक H है एक Cl है, एक H है एक Cl है, दोनों ही कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। अब बोलेंगे कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी साइकिल को इस बोर्ड के प्लेन में मान लो, तो हम बोलेंगे एक बार दोनों की दोनों Cl, इस कार्बन के पास Cl और उस कार्बन के पास Cl इस प्लेन के बाहर आ सकते हैं। अगर इस प्लेन के बाहर होंगे दोनों Cl, तो ये Cl उस Cl को देख के क्या बोलेगा, हे भगवान इस प्लेन के ऊपर हम दोनों सेम साइड में आ गए, बन जाएगा सिस। और इस कार्बन का Cl ऊपर है, दूसरे कार्बन का Cl नीचे चला जाए तो क्या हो जाएगा, फिर Cl के सामने तो Cl नहीं रहेगा, Cl के ट्रांस पे Cl चला जाएगा अंदर, वो हो जाएगा इसका ट्रांस। तो कैसे बनाते, बनाने के लिए हम लोग प्यार से ऐसे बना देते कि Cl सेम साइड, H है तो वो इधर, ये बन जाएगा इसका सिस। अगर हम इसको पकड़ के घुमा दें हैं तो क्या बन जाएगा इसका ट्रांस, ClHHCl, ये क्या बन गया इसका ट्रांस। तो क्या ये जीआई शो किया, हाँ
साइक्लोएल्केन्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन क्या है, देखो बनाते रहो, बनाओगे तभी दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, इमेज के तरीके से बैठ जाएगा, ज्यादा टाइम तक हम लोग याद कर पाएंगे। तो ये शो कर दिया। हाँ अच्छा, जरूरी नहीं है कि पास पास में हो, जैसे ये ले लेते अगर दूर दूर लगा होगा सीधे, बिल्कुल दूर दूर यहाँ। अब ये शो करता क्या, जाएंगे साइकिल में, देखेंगे भाई जहां तो लगा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्यों भाई, क्योंकि 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, यहाँ पर भी 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब 6 मेंबर है तो साइकिल को लिटाएंगे, लिटो, फिर बनाएंगे ऐसे। अब बिल्कुल दूर दूर लगा है तो दूर दूर वाली पोजीशन ये ले लेंगे, एक बार CL H, दोनों ही Cl ऊपर और H नीचे जा रहा होगा तो ये हो जाएगा सिस जैसा। और अगर हम इसी साइकिल को ऐसे बना देंगे, साइकिल तो ऐसे ही रहेगा, बस Cl ऊपर H नीचे, H ऊपर Cl नीचे, बन क्या गया, ट्रांस आइसोमर। जानते रहे साइकिल वाले फॉर्म को बनाते भी रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर साइक्लिक एल्केन्स हो तो कैसे उनमें जीआई बोला जाए। अभी ये सिस फॉर्म को बता रहा है, वो ट्रांस फॉर्म। साइकिल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं, जीआई दे गया। अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा अच्छा बहुत दूर और बहुत पास में नहीं, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास, तो भाई कहां लगाऊंगा, यहाँ ऐसे। ये ऑर्थोमेटा पैरा वाली कहानी नहीं है। हाँ नहीं, कभी कोई बेंजीन में लगा दे और तुम बोलो वहां भी शो कर जाएगा, नहीं बेंजीन में तो सारे sp2 होते हैं। यहां बोलना है ये शो करेगा क्या करें, फिर जाके अगर देखना है तुम्हें, केवल ये बताना है शो करेगा क्या, तो बोल देंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं, पक्का शो कर जाएगा। बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 6 मेंबर की साइकिल को ऐसे बनाएंगे, एक यहां ले लो, एक यहां, बीच में CH2, देखो जहां Cl लगा है फिर CH2 फिर Cl वाला कार्बन, तो तुम इधर दिखा सकते ClH, फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान दो इस रिंग के जब एक Cl ऊपर आएगा दूसरा वाला भी Cl ऊपर आएगा, तो ये Cl बोलेगा यार हम भी रिंग से ऊपर हैं, तुम भी रिंग से ऊपर हैं, दोनों Cl सेम साइड में आ गए रिंग के, तो क्या बन गए, सेम साइड में आगे बन गए सिस। और अगर सेम साइड में नहीं आए तो हैं नहीं बोलना, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांस। एक हो गया सिस, एक हो गया ट्रांस, बन गया। हाँ अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास ऐसे ग्रुप लगे हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे जाएगा। अच्छा ऐसी बात है। हाँ अगर फिर किसी ने हमसे पूछ लिया ये शो करेगा क्या, पहले बना लेते हैं जो करते हैं प्रेम से। अगर हमें 5 मेंबर दे दिया है, अब चलो यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं ऐसे, है भाई ये शो करेगा क्या, साइकिल है। हाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास कोई ग्रुप लगा हो, मिथाइल लगे हैं, ये भी चलेगा, तो ये शो कर जाएगा। 5 मेंबर को कैसे बनाते हैं ज्योमेट्रिकल के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे। अब पास में लगे हैं तो ये कार्बन उठा लेंगे, पास क्या होगा, मिथाइल एक H लगा होगा, मिथाइल सेम साइड दे दिए तो ये हो गया सिस फॉर्म। और अगर हम दूसरे को घुमा दे, चल रहे तो घूम जा, थोड़ा सा घूम जा, तो क्या होगा CH3H, इधर H CH3, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। शो कर गया। हाँ बनाते भी चले, साइकिल वाले हमारे पास जो भी आइसोमर हैं, एक सिस हो गया, एक ट्रांस शो कर गया, बिल्कुल शो कर गया। अच्छा अगर ये दूर दूर होते थोड़ा, एक जगह पे CH2 का गैप आ जाता, ये अब शो करेगा क्या। अब कौन सा लोकेशन ले लेंगे, देखो ये वाला, कंजूसी करते हैं थोड़ा, ऐसे। अब कौन सा ले लेंगे, ये कार्बन फिर CH2 फिर ये कार्बन, यहां पे CH3 ऊपर H नीचे, CH3 ऊपर H नीचे, ये क्या बन गया, देखो ये वही केस है, कार्बन के पास CH3 लगा है, फिर CH2 फिर CH3 फिर दो कार्बन CH2 वाली, CH2 वाली। ऐसा ना हो कि वो और ये तुम्हें लगे नहीं सर आपने तो कुछ नया ही बना दिया, नहीं सेम ही बात है भगवान, बस हमें ज्योमेट्रिकल बनाने के लिए ऐसे थोड़ा माहौल बना के दिखाना पड़ेगा। ये हो गया सिस, और सब ठीक इधर आए, ये बताएंगे, ये हो जाएगा इसका CH3H CH3। एक बार दोनों CH3 ऊपर थे तो सिस, एक बार एक CH3 ऊपर है वहां पे CH3 नीचे, तो ये हो गया T फॉर ट्रांस। ऐसा हो गया।
एक हो गया सिस, एक हो गया ट्रांस। शो कर गया, बिल्कुल शो कर गया। अच्छा, अगर 4 नंबर का हो, जल्दी देख लो कैसे दिखाना है, क्योंकि एग्जाम में वो दिखा देगा ना और तुमसे समझ में भी नहीं आएगा कि ये बनाए कैसे। इसलिए एक बार जरूर इसके आइसोमर्स बना लो, बनाओगे तभी मजा आएगा। जैसे ये 5 नंबर होगा तो साइकिल को कैसे बनाएंगे वो ध्यान रखना है, वहीं से बहुत सारी चीज साफ साफ क्लियर होता है। तो ऐसे ही साइकिल बनाए। 4 नंबर दे देगा तो अब हम इसको 4 नंबर को कैसे बनाया जाए, ऐसे उसी साइकिल वैसे ही बनाएंगे साइक्लोब्यूटेन जैसे, लेकिन थोड़ा सा घुमा के। अब 2 ग्रुप पास में लगे, चल भाई पास में ले लेते हैं, ClH ClH। ये क्या हो गया, इस 4 नंबर वाली साइकिल के प्लेन के ऊपर Cl सेम साइड में सेम लोग आ रहे हैं तो C4 6 हो जाएगा। और यहां पे एक बार हम Cl ऊपर H नीचे लिख सकते हैं, H ऊपर Cl नीचे। अब देखो इस साइकिल से ऊपर, ये दोनों ऊपर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब सेम साइड में सेम नहीं आए तो फिर आ जाएगा T फॉर ट्रांस। ऐसा आ जाएगा, हाँ ऐसा आ जाएगा अपने पास, एक सिस एक ट्रांस। शो कर गया क्या, बिल्कुल शो कर गया। अच्छा, अगर हम इसको दूर रख देते हैं, दूर है वहां एक यहां, इतना दूर, अब शो करेगा क्या, करता है तो बनाते चले, पेन चलाते रहे, दिमाग चलाते रहे, फोकस रखें अपने एग्जाम पे। चलिए, ये इस कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक H होगा, एक Cl है, एक H है, एक Cl है। शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। कैसे बनाएंगे 4 नंबर वाली साइकिल को, ऐसे। गैप है तो यहां ले लेंगे, ये CH2, ये ClH क्या हो गया, सेम साइड में ऊपर Cl चला गया, हो गया सिस, और ऊपर नीचे Cl चला जाए, Cl ऊपर Cl नीचे, H यहाँ, ये क्या हो जाएगा, T फॉर ट्रांस। ऐसा है, हाँ। तो साइकिल में ऐसे बन पाएगा, बिल्कुल बना पाएंगे। एक छोटू सा और ले लेते हैं, सबसे छोटे कार्बन की चेन क्या बना सकते थे, ये साइक्लोप्रोपेन जैसा। तो यहां भी क्या हो सकता है, ये GI शो कर सकता है, बिल्कुल शो कर सकता है भगवान। अगर हम ले लें यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास एक H लगा होगा, एक CH3, और जो साइकिल में तो है ही, तो ये भी शो कर जाएगा। इसको बनाने के लिए तुम्हें कुछ नए तरीके से नोटंकी नहीं दिखाना होगा, सिंपल ऐसे साइकिल दिखाओ, ऐसे बनाना, H ऊपर CH3 नीचे, H ऊपर CH3 नीचे, ये क्या बन गया, सेम साइड में सिस। इसको पकड़ के घुमा देना तो क्या बन जाएगा, ट्रांस। थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, नहीं बनाते हैं उसको, बना लेना इसको। अब आओ, अब मैं पूछूंगा जल्दी देखते हैं दिमाग में तुम्हारे दौड़ पाता है क्या, तुम उसमें जल्दी से अपने दिमाग में रिस्पॉन्स करना है। कैसे करना है, अगर तुमने अभी तक अच्छे से देखा तो। जैसे ये दिया हो, ये दिया, इसको करेगा क्या, इस कार्बन के पास दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, हाँ दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इस कार्बन के पास एक CH3 है, एक H है, ये बिल्कुल परफेक्ट है GI के लिए। लेकिन इस कार्बन के पास जो 2 ग्रुप है वो दोनों कैसे हो गए, सेम। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद भी ये नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों सेम हो गए। सेम दोनों हो जाएगा तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर दोनों सेम हो गया तो ये GI नहीं शो कर पाएगा। अगर तुमने दिमाग में ऐसा सोचा था कि ये नहीं शो कर पाएगा, अच्छी बात है, नहीं सोचा था तो आप सोच लो नहीं शो करेगा, इतना ध्यान रखो। अच्छा, ये शो करेगा क्या, ये शो करेगा क्या, या एग्जाम में दिखाना होगा ना तो इसको सेम ही चीज है, तुमने अगर ऐसे दिखा लिया कोई बात नहीं, ऐसे दिखा देना। ये शो करेगा क्या, GI शो करेगा क्या, ये देख लेते हैं पाई। इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक H है, एक ये, दोनों अलग अलग हैं, हाँ एक H है, एक ये, दोनों अलग अलग हैं, हाँ शो कर जाएगा। देख पाएंगे ऐसे साइकिल में, बिल्कुल देख पाएंगे ऐसे हम लोग, कौन कौन शो कर पाएंगे, कौन कौन नहीं शो कर पाएंगे, ध्यान रखना है। अगर उस कार्बन के पास दोनों सेम हो गया तो जागते रहें, अगर उस कार्बन के पास दोनों सेम हो गया तो नहीं शो कर पाएगा बेचारा, भले वो साइक्लोएल्केन क्यों ना हो। तो अब तक हमारे पास 2 हो गए, 2 क्या, एक तो ओपन चेन वाले निपट गए, फिर साइक्लोएल्केन भी निपट गए। तीसरा केस लेकर आते हैं जब हमारे पास साइकिल के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड लगा, बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट लगता है, या ऐसे बोलो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन गलत कराना होगा तो उसके जैसा क्वेश्चन दे देना चाहिए, जो मैं अभी केस कराने चल रहा हूँ। अक्सर अगर किसी को मजाक करना हो स्टूडेंट के साथ, ऐसे क्वेश्चन दे देता है जहाँ पे लोग अक्सर फंसते हैं, अक्सर उनको वहां पे डर लग जाता है, वो क्वेश्चन करने में उनको दिक्कत हो जाता है। कौन सा केस? बस ये लो। तीसरा, साइकिल के जस्ट बाहर, जैसे हमारे पास है ये एक साइकिल हेक्सेन जैसा बनाया हमने, लेकिन साइकिल के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब अगर हमने ऐसा केस ले लिया, इधर एच इधर सी, हमसे पूछेगा क्या ये GI शो करेगा? अच्छा, बाहर तो डबल बॉन्ड है, बाहर उसके पास दोनों ग्रुप तो डिफरेंट हैं, इतना तो होना ही चाहिए। बस हमारा फोकस अब इधर होगा कि क्या इधर और इधर दोनों सेम डिफरेंट है। अगर इधर भी डिफरेंट निकला तो शो कर जाएगा। कैसे? अब ऊपर जाओगे तो क्या होगा? देखो इसका कौन निकल रहा है, पता नहीं जाएगा नहीं। तो अब इधर देखो, ऊपर जाओगे तो CH2 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 CH2, नीचे भी जाओगे तो वही CH2 ही टहल रहा होगा। तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, ये GI शो करने के काबिल नहीं है। उधर तो सही था, 50% करेक्ट था, लेकिन कोई ऐसा ऑफर नहीं है कि 50% करेक्ट है तो आधा GI शो करेगा, आधा शेष बनाता है, ऐसा नहीं होता। तो ये GI नहीं शो कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास देखना, ये बहुत दमदार सा केस है, अभी तक ये स्टार्ट हुआ है, बड़ा मजा आता है इसमें। अगर हमारे पास ये होता, क्या ये, अगर यही केस दे देता, यही डबल बॉन्ड लगा के CH3 लिख देता, यहां लगा देता है ऐसे। हाँ, अब भाई ये शो करेगा क्या? बोलेंगे बाहर तो कहानी ऐसी है कि जो कार्बन है उसके पास तो दोनों अलग अलग हैं, वो बिल्कुल रेडी है, उसके हिसाब से ओके, तुम्हारे हिसाब से ओके या नॉट ओके। इसके हिसाब से इधर जाओगे तो CH2, इधर जाओगे तो CH2, तो क्या सेम सेम बोल देंगे GI नहीं शो करेगा? नहीं, पहला कदम सेम हो गया तो अगला कदम चेक करेंगे। तो ये दोनों सेम सेम, आगे जाओ, उधर से जब आगे जाओगे तो यहां मिलेगा CH के साथ ये लगा हुआ, जबकि इधर तो फिर से वही मिलेगा CH2। तो क्या दोनों तरफ सेम सेम है? नहीं, उधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो ये शो कर जाएगा GI। एक बार H के ट्रांस पे देखो CH2 CH2 करके दिखेगा, और जब उसको घुमा दोगे तो H के ट्रांस पे CH2 CH करके दिखेगा, तो ये GI शो करने के काबिल है। समझ में आ गया कैसे शो करेगा फिर? हाँ, लेकिन अगर ये वाला केस समझ में आए तो अगर कभी ऐसे दे देता, क्या चीज कि डबली बॉन्डेड कार्बन जो बाहर लटका हुआ है ऐसे, उसके पास चलो मान लो उन्होंने दो अलग अलग दे, ये HCH3 और यहां लगा दिया HCH3, अब ये शो करेगा क्या GI? सोचो अपने दिमाग में, और कहां सोचोगे? तो उधर तो दोनों अलग अलग हैं, जी हाँ, उधर दोनों अलग अलग हैं, इधर CH2 CH2 फिर ये आ जाता है, उधर से आओगे तो CH2 CH2 फिर से ये आ जाता है। तो क्या ऊपर से जाने पे और नीचे से जाने पे सेम मिल जाता है? हाँ, तो ये GI देने के काबिल नहीं बना बेचारा, ये नहीं दे पाएगा GI। अच्छा है, नहीं दे पाएगा GI, कोई गम की बात नहीं है, दे देता तो दे देता, नहीं देता तो नहीं देता, बस हमें देखने आना चाहिए वो GI शो करेगा कि नहीं करेगा। आओ अगला। अब अगर कभी उसको गलत कराना है, कैसे? अच्छा कैसे? एक छोटा सा पहले ले लेते हैं लल्लू सा, यहाँ बाहर से उन्होंने डबल बॉन्ड लगाया, इधर दे दिया F, ये H, और यहाँ पे लगा दिया F, ये शो करेगा क्या GI? इसके पास उधर F इधर H, उधर से तो ओके है, इधर ऊपर जाओगे तो उधर कुछ और मिलेगा, नीचे जाओगे तो CH2 मिल जाएगा, पहले ही कार्बन पे डिफरेंस हो गया, तो ये GI शो कर देगा। अगर बाहर ऐसा हुआ तो डबली बॉन्डेड कार्बन के बाहर, मतलब रिंग के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड होगा, तो साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड की कंडीशन नहीं चल रही है, रिंग के जस्ट बाहर, साइकिल के बाद जो साइकिल के बाहर जो रिंग लगा होगा, डबल बॉन्ड लगा होगा, उसका केस तो अभी आएगा, अभी ये वो केस नहीं है। अच्छा, अब क्या बना? ये GI शो कर दिया क्या? हाँ, ये GI शो कर जाएगा। अब सोचना, अगर कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, कैसा? ऐसा कैसा क्वेश्चन, कभी अगर उसको गलत कराना होगा ना, तो बहुत बेहतरीन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा। कैसे? ध्यान से देखना, हाँ, ये शो करेगा GI क्या? ये इसको ये बोल रहे हैं, ये शो करेगा क्या GI? डबली बॉन्डेड कार्बन, इधर जाओगे तो HH। अब जब डबल बॉन्ड होता है ना, तो अपना तीनों चारों आंख जाकर के उसी डबल बॉन्ड के ऊपर माथा फोड़ देता है।
है भाई इधर दोनों सेम है, लगता है GI नहीं शो करेगा, बोल के भाग जाते हैं, मिलता है -1। अगर नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में तो कोई काबिल एग्जाम दे रहे होंगे तो मिल जाएगा -1, जबकि तुम केवल यहाँ फोकस करोगे डबल बॉन्ड पे, तुम्हें लगेगा उधर दोनों सेम हो गए, अब ये GI देने के काबिल नहीं। लेकिन अब यहाँ पे सेकंड वाला रूल याद आना चाहिए, यहां से GI नहीं दिया, बाहर में गया, इससे GI नहीं दिया तो नहीं दिया। साइकिल के अंदर के पास दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास CH3 ग्रुप लगे हैं, GI देने के काबिल है ये। वो नहीं देगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ये अंदर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास ग्रुप लगे हैं उसकी वजह से ये GI देने के काबिल है। तो कैसे GI दिया जाएगा, एक बार ऊपर CH3 नीचे H, इधर CH3 नीचे H, ये हो जाएगा सिस, सेम साइड में सेम ग्रुप। और ये नहीं दे रहा था उसको वैसे छोड़ दो, बाहर में क्या वो नहीं दिया, तो बस हमें तो वो डबल बॉन्ड क्यों दिखाया है, क्योंकि हमारा माथा पूरा का पूरा उसी डबल बॉन्ड पे फोकस रहे और हमें लगे कि ये GI नहीं देगा। लेकिन हम पहले से तैयार हैं, हम फंसे नहीं उसके चाल में। सेम साइड में सेम ग्रुप आ गए, सिस इस रिंग के जस्ट ऊपर CH3 सेम साइड में जो C4 सिस, और यहाँ ट्रांस फॉर्म में आ गया तो ये हो गया ट्रांस। तो क्या ये GI नहीं दिया? पहले तो तुम्हें भी लगा होगा कि ये GI नहीं देगा, लेकिन निकला, बोला हमें अंदर से देखो, तीसरी आंख की भी जरूरत पड़ेगी इधर, जो अंदर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थे उसकी वजह से दे गया। अच्छा चलो, एक बार गलती किया होगा दिमाग में तभी समझ में आएगा। जैसे कभी कभी एग्जाम में ये दे देता है, भाई तू शो करेगा क्या GI, और वो हो सकता है भाई जैसे CH2 दे देते, ये ऐसे बना रखा है कि इंसान जैसा हाथ पैर अलग है इसका, चाहता है क्या ये GI देगा? लगाओ अपना दिमाग लगाओ, सोचो ये GI देगा क्या? अच्छा GI देगा भाई क्या? तू पहले तो डबल बॉन्ड पे चले ही जाना चाहिए, डबल बॉन्ड की वजह से तो ये नहीं देगा। HH है उधर, इधर पे उधर सेम है, तो ये इसकी वजह से नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपाउंड GI नहीं देगा, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ये कंपाउंड GI नहीं देगा। कंपाउंड GI देगा क्योंकि अंदर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास दो ग्रुप्स लगे हैं, और इसको तो हम ऐसे दिखा सकते हैं Cl, मतलब अगर अच्छे से दिखाना हो तो ये दिखा लो, तो ऐसे पड़ा रहता है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग, ऐसे ये एक बार हमारे पास Cl ऊपर H नीचे, और इस डबल बॉन्ड को ऐसे रखा रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता, ये बन गया सिस। और अपने पास Cl ऊपर Cl नीचे, Cl ऊपर Cl नीचे, H ऊपर H नीचे, बन गया ट्रांस। एक बन गया सिस, एक बन गया ट्रांस। बस पाई बॉन्ड तुम्हें ललचाने के लिए देगा बाहर, और ऐसे रखेगा कि तुम्हें पक्का पता चले कि ये तो नहीं देने वाला। एल्केन की प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं दे रहा है, लेकिन साइक्लो एल्केन वाली प्रॉपर्टी से कि साइकिल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास दो अलग अलग ग्रुप लगे हों तो वो GI देने के काबिल हो जाता है। तो भाई ये बंदा तो GI दे दिया। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें डरा सकते हैं, डरना नहीं अपने को, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगला केस उठाते हैं, साइक्लो एल्कीन बंदा ये देगा क्या, ये शो करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? अक्सर छोटा सा नोट करके रख लेना, अगर हमारे पास जैसे ये मैंने बनाया एक, ये शो करेगा क्या GI? अब इसको अगर तुम प्यार से पूछोगे तो बोलेगा देखो मैं तो ऑटोमेटिकली ये सिस बन जाता है। जैसे पाई बॉन्ड बनाओ, देखो सेम साइड में HH चला गया, इधर CH2 कुछ लोगों को लगता है सिस बन गया तो ये ज्योमेट्रिकल दे देगा। कुछ लोग एल्कीन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आपने अभी सिखाया है कि एक तरफ H है एक तरफ CH2, इधर दोनों ग्रुप अलग हैं, उधर H है इधर CH2, दोनों ग्रुप अलग हैं, शो कर जाएगा GI। गलत बात होगा, तुम बोलोगे GI शो कर जाएगा उस वाली रूल से, एल्कीन की नहीं, वो केवल ओपन चेन के लिए रूल था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अलग अलग हो, इधर दोनों ग्रुप अलग उधर दोनों ग्रुप अलग। अभी साइकिल में घुस गए, साइकिल में डबल बॉन्ड होता है तो सिस तो बन जाता है आराम से, लेकिन सोचो इसका ट्रांस कैसे बनाओगे, जैसे ट्रांस बनाने के लिए तो ये वाला H उसके अपोजिट आना चाहिए ऐसे, उसके लिए सोचो यहाँ पे जो CH2 है उसके बाद वाले CH2 को तो वहां जाना पड़ेगा ऐसे,
और ये नौटंकी तुम ऐसे दिखाने के लिए दिखा पाओगे, लेकिन क्या ये सही अच्छा होगा? नहीं, उसके स्ट्रक्चर के साथ मजाक कर रहे होगे, ये सही नहीं है। ऐसे जीआई दिखाना ना ना बिल्कुल गंदी बात है। ये अपना सिस तो बना लेता है अपने आप, लेकिन इससे बोलो अपना ट्रांस बना दो, नॉट पॉसिबल, इसका ट्रांस बन ही नहीं सकता। और अगर किसी का ट्रांस बन नहीं पाया तो क्या खा किसने जीआई से किया? सिस ट्रांस दोनों मिलना चाहिए, ई जेड दोनों मिलना चाहिए उसका, नहीं तो नहीं। तो ये नहीं, तो कहां तक नहीं शो कर पाता साइक्लोएल्कीन? कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन के एल्कीन से लेकर के साइक्लोएल्कीन में कार्बन 7 तक, यहां तक अगर कुछ बकवास है, साइकिल के अंदर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की वजह से नहीं शो करेगा। हाँ, और तमाशा इधर लगा सकते थे तो शो कर देगा उसकी वजह से, लेकिन उस पाई बॉन्ड की वजह से नहीं शो करता है। ऐसा है, हाँ ऐसा है। कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 तक, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोहेप्टेन तक अगर एल्कीन हो, साइक्लोप्रोपेन नहीं बोलना चाहिए, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोहेप्टेन तक, वहां तक ये जीआई शो करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि उसका ट्रांस पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास कार्बन का चेन बढ़ता चला जाए, जैसे हमने ले लिया एक ये, इसमें प्रेम से कार्बन काउंट करो थोड़ी देर, जब तक मैं इसको बना रहा हूं, दिख रहा होगा नहीं है? कितने कार्बन है इधर? काउंट कर लोगे तो 10, 8 तो उधर 7 से ज्यादा। अब अगर तुम यहाँ पे देखना, अगर तुम यहाँ पाई बॉन्ड लगा दो इधर, तो देखो ये अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा 6। लेकिन अगर तुमने पाई बॉन्ड यहां रख दिया, ध्यान से देखना, तो H ऊपर चला गया होगा, H नीचे, ये अपने आप क्या बन गया? ट्रांस। तो अगर कभी साइक्लिक एल्कीन का ट्रांसफॉर्म बना सके तो पक्का वो जीआई दे जाएगा, जैसे ये जीआई शो कर जाता है। ऐसे एक कंपाउंड और हमें मिल सकता है क्या? देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम एक दो बार इन सारे स्ट्रक्चर्स को बना लो कि अगर हम उसका ट्रांस बना सके, ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो जिसमें हम लोग पाई बॉन्ड अगर इधर उधर रखें तो वो ट्रांस में भी जा सके। सिस तो हो ही जाता है, साइक्लिक एल्कीन्स में सिस बन जाता है, लेकिन अगर हम ट्रांस नहीं बना पाए तो वो जीआई दे जाता है। लेकिन अगर ट्रांस बना पाए तो, ट्रांस नहीं बना पाए तो फिर नहीं दे पाता। तो यही चीज हमें अच्छे से ध्यान रखना। जैसे ये एक बनाया मैंने तमाशा, थोड़ा सा गंदा बनाया, अब देखो अगर हम डबल बॉन्ड यहां लगाते हैं तो ये बन जाएगा 6, लेकिन अगर वही डबल बॉन्ड घुमा के तुम इधर लगा दो, देखो ये H और ये H ट्रांस जैसे हो गए। तो यही कंपाउंड सिस में भी हो सकता था, यही ट्रांस में। तो अब देखो इसमें साइकिल में कितने कार्बन भी तो आ गए। अगर बहुत ज्यादा कार्बन का चेन हो, इन जनरल कार्बन 8 से ज्यादा हो अगर एक साइकिल में, तो उसकी एल्कीन्स जीआई शो करने के काबिल हो सकते हैं। इससे ज्यादा हमें साइक्लोएल्कीन के बारे में जानने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर जो ज्यादा पढ़ लेता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो क्या पढ़ोगे? नहीं भाई पढ़ना है। देखो आओ, अगर कभी ऐसे दे दे, मैं इधर बहुत सारे कंपाउंड बना रहा, तुम्हें देखना है इसमें से कितने होंगे जो जीआई शो करने के काबिल हो सकते हैं। कितने ऐसे हैं जो जीआई शो करने के काबिल हो सकते हैं? आओ, आंखें फाड़ फाड़ के इन सबको देखना है, बताना है कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो जीआई शो कर सकते हैं। तुम बोलोगे कहां से? बस जल्दी जल्दी तुम सॉल्व करो, जब तक मैं इधर लिख रहा तुम्हें सॉल्व कर लेना है, या वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लेना और सॉल्व कर लेना, फिर चिल्लाना कितने ऐसे हैं जो यहाँ पे जीआई शो कर सकते हैं। कितने? कितने ऐसे यहाँ पे हैं जो कंपाउंड जीआई शो करने के काबिल 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 देखो कैसे समझेगा। चलो क्या ले लिया जाए? कुछ ये ले लेते हैं, ये नेम्स। हाँ, इतने हो गए अपने पास, 8 लोग हैं। और दिमाग लगाओ, बताओ कौन कौन है जो जीआई शो करने के काबिल हैं इन 8 में से। अब देखो साइकिल है 6 मेंबर का, तो पाई बॉन्ड की वजह से तो नहीं शो करेगा। अगर पाई बॉन्ड की वजह से तुम शो कराना चाहते हो तो 6 मेंबर की साइकिल पाई बॉन्ड की वजह से जीआई नहीं शो करेंगे, तो पाई को तो काट पीट डाला मैंने। अब शो करने की बात यहां पे कहां से आ सकता है? और कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर वहां तुमने ग्रुप्स लगा रखे होंगे जो थोड़ी देर पहले देख करके आए, तो वो शो कर देगा। जैसे यहाँ पे sp3 एक H एक Cl, इधर एक H एक Cl, ये इस डबली बॉन्डेड कार्बन के अबाउट तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड
के पास तुमने Cl लगा रखा है उसकी वजह से शो कर जाएगा। कैसे? उसका एक फॉर्म में बना के इधर दिखा देता हूँ। ऐसे डबल बॉन्ड जहां लगा है ऐसे छोड़ दो, उसके पास 2 कार्बन पे ये लगे हैं ऐसे Cl ऊपर लगे, H नीचे, ये बन गया हमारे पास सिस। अगर हम एक को घुमा देंगे तो बन जाएगा ट्रांस। तो ये शो कर जाएगा किसकी वजह से? सेकेंड नंबर रूल की वजह से कि साइकिल में sp3 हाइब्रिडाइज। जो नहीं शो करा उसको साइकिल में वैसे ही बना लेंगे। इधर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास 2 ग्रुप्स लगे हैं, इसकी वजह से ये शो कर जाएगा। ये नहीं शो करेगा क्योंकि बाहर sp3 पे कुछ लगा ही नहीं है, और जो लगा है वो sp2 पे लगा है, उसकी वजह से नहीं होगा। ये दोनों देखो sp3 पे लगे हैं, शो कर जाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइज पे लगा होगा तो ये कैसा है? sp2 और एक है sp3। क्या ऑफर है? एक sp2 एक sp3 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ये नहीं शो करेगा। ये शो करेगा क्या? डबल बॉन्ड पे है नहीं, ये भी sp3 पे है, ये भी sp3 पे है, शो कर जाएगा। ये नहीं शो करेगा क्योंकि यहाँ sp2 है और ये sp3 है, दोनों sp3 होने चाहिए थे, तो ये भी नहीं शो करेगा। ये यहाँ पर भी एक sp2 पे फंस गया है, एक ही है बाहर, तो एक ही बाहर है तो उसकी वजह से नहीं शो होगा, 2 अलग अलग कार्बन होने चाहिए। ये जैसे शो कर जाएगा sp3 sp3, और एक बार दोनों Cl बाहर आ सकते हैं, एक बार दोनों Cl अंदर जा सकते हैं, शो कर जाएगा। तो कौन कौन शो करेगा? ये शो करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, वो नहीं करेगा, करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा। समझ में आया? ऐसे हम क्वेश्चंस अपने को डरा सकते हैं जब कभी मिल जाएंगे तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अगर डबल बॉन्ड किया है नहीं शो किया उसकी वजह से, तो और भी कुछ कंडीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से शो कर सकते हैं। अच्छा, अब तक हो गए 4। हाँ, ओपन चेन, साइक्लोएल्कीन वाले पार्ट, साइकिल के जस्ट बाहर पाई बॉन्ड लगा हो, और साइक्लोएल्कीन में कार्बन नंबर 3 से लेकर के कार्बन नंबर 7 तक जो साइक्लोएल्कीन होते हैं उनका ट्रांस नहीं बन पाता, इसलिए वो जीआई नहीं शो करते। लेकिन अगर कार्बन 7 से ज्यादा हो, 8 9 10 11 12 13 14 जितना मन करे ऐसे डाल दे, तो वहां पे अगर पाई बॉन्ड होगा तो उस पाई बॉन्ड के अबाउट शो कर सकते हैं। आते हैं, चलते हैं लास्ट केस, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन बचपन से पढ़ा होगा NH2OH, अगर हमने कराया और निकाल दिया गंगा जल, अब जो बना उसी को बोल देते हैं ऑक्सिन। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 5 में से 3 यहाँ बॉन्ड में चले गए, एक लोन पेयर बच जाता है। उस लोन पेयर को भी हमें दिखाना पड़ेगा वहां पे। अगर ये कीटोन होता है तो प्रोडक्ट को बोलते हैं कीटोक्सिन, और अगर रिएक्टेंट एल्डिहाइड होता है तो बोलते हैं एल्डोक्सिन, एल्डोक्सिन या एल्डोऑक्सिन, ऐसा है ना। अब जैसे हमारे पास एसीटोन हो, CH3CO CH3 और NH2OH, निकाल देना होगा जल्दी। अब जो बनेगा क्या? एसीटोन का ऑक्सिन, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड N OH और लोन पेयर। अब जो ऑक्सिन है, हम तो पढ़ रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पूरी रिएक्शन तो नहीं देखने वाले, बस इतना रिएक्शन हो गया। अब ऑक्सिन कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? अगर देखो ऑक्सिन में एक तरफ लोन पेयर एक तरफ OH, लोन पेयर को भी एक ग्रुप जैसा लेना और OH तो लगा ही रहने दो। अब ध्यान से देखना, इधर दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम। N के पास दोनों अलग अलग हैं, अगर इधर भी दोनों अलग अलग हो जाते तो शो कर जाता। इधर कब अलग अलग होगा? जब हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड कैसा हो? अनसिमेट्रिकल। अभी अनसिमेट्रिकल है क्या? नहीं, अनसिमेट्रिकल अभी नहीं है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होता, अगर ये अनसिमेट्रिकल होता ये, तो फिर यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगे होते। तो अगर इधर दोनों अलग अलग ग्रुप होते तो फिर ये जीआई दे जाता। लेकिन अभी दोनों तरफ सेम है। लोन पेयर उधर रखोगे तब भी उसके ट्रांस पे CH3, लोन पेयर नीचे लेकर आओगे तब भी उसके ट्रांस पे CH3, ये जीआई नहीं दे पाता। लेकिन अगर हम सोचो इस कीटोन को अनसिमेट्रिकल रखते हैं, मान लो इसको एल्डिहाइड ले लेते हैं, अब देखो अलग अलग हो गया, ऊपर H है इधर CH3, अनसिमेट्रिकल हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। तो वहां पे एक तरफ H लगा होता, एक तरफ CH3। तो सोचो एक बार OH के ट्रांस पे H लगा होता और एक बार जब हम इसको घुमा देते तो OH के पास में H लगा होता, फिर ये जीआई दे जाता है। तो एक छोटा सा नोट करके बस ऑक्सिन के लिए नोट कर लेना, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड हो, अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड, तो अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड्स जब हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करते हैं तो जो उनका ऑक्सिन बनता है वो जीआई शो करने के काबिल होता है। अनसिमेट्रिकल अक्सर एल्डिहाइड शो करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में अक्सर हमारे पास R और उधर H होगा।
एक छोटू सा एल्डिहाइड होगा जो नहीं कर पाएगा, कौन? जब दोनों तरफ H लगा दें, क्योंकि वहां सिमेट्रिकल हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि वहां दोनों तरफ H लगा होगा, तो फिर वो नहीं देने के काबिल होगा। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग कर दे तो वो शो कर जाते हैं। तो ये 5 हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीके के पॉइंट्स हो गए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, और उन सबको अच्छे से देख करके रखो। कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे डाईएजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स, एजो मतलब एन डबल बॉन्ड। अब इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इनकी वजह से भी कुछ जीआई आ जाते हैं। लेकिन ऐसे केसेस को देखिए, अगर तुमने जितना अभी बताया ना उनको अच्छे से देखोगे तो जो नए भी केसेस आएंगे वो कर पाएंगे। ठीक, जितना आज हम लोगों ने कवर किया है वो सब हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, अच्छे से हमें सारे पॉइंट को कवर करना है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सारे वीडियो को अच्छे से मन लगा के देखना है, पढ़ते रहना है एग्जाम के लिए, और मोटिवेटेड रहना है अपने